राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत जल्द लागू हो रही है। इसी बीच सीबीएसई के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें अब आने वाले समय में स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकेंगे। मुगल काल के कई चैप्टर्स को सीबीएसई ने हटाया है। अब ऐसे में विरोधाभास और विवाद इस मायने में भी हो रहा है कि आखिर अभी तक जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे क्या वो सही नहीं था। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है शिक्षाविदों की। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब जो मुगल काल के इतिहास को हटाया जा रहा है या आगे आने वाले समय में और भी ऐसा सुन रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हटाया जाएगा, तो क्या अभी तक हम सही नहीं पढ़ाई कर रहे थे? अभी तक हम पढ़ाई ये तो नहीं कह सकते कि सही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब नीति के हिसाब से हम पाठ्यक्रमों को व्यवहारगत हल्का कर रहे हैं। बच्चों के मानसिक बोझ हल्का हो, उनकी समझ में हो और उनको सही मिले। यही नहीं है कि एक ही पक्ष का हम महिमा मंडन करें। अगर हमारा 1000 वर्ष का पराधीन दिल्ली, पूरा भारत नहीं, कभी भी दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ, तो अगर वो रहे तो उसमें 700 वर्ष का और क्यों नहीं बताती आप 300 वर्ष के मुगल काल को ही क्यों इतना हाईलाइट करती हैं? यानी कि ये एक पक्ष है। आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष ये है कि जो इतिहास पिछले 1200 वर्षों से लिखा गया है उसमें ये जो दर्शाया गया है कि हमारा जो भारत था वो कमज़ोर था और 1200 वर्षों से गुलाम था, और अकबर महान, जहांगीर महान, औरंगजेब महान, ये हमारे देश का सच्चा इतिहास नहीं है। हमारे देश में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जब हमने इनको स्वीकार किया हो। अकबर जहांगीर महान नहीं तो फिर कौन महान? अशोक महान, वेद महान, व्यक्ति नहीं, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य महान। वेद पुराण, उनमें जितना ज्ञान है उसके आधार पर अनेक देश कितनी प्रगति कर गए और हमने उनको पुस्तकों को भी धूल में रख दिया। अब उनको धूल हटाकर उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, तब सही अर्थों में जो शिक्षा नीति है वह लागू होगी। तो क्या अभी तक के जो इतिहासकार थे वो सिर्फ एक ही तरफ मोड़ रहे थे? कहा आपने, बिल्कुल सत्य कहा कि एक नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र गया, वहीं वो प्रोफेसर बन गया, वहीं वो इतिहासकार बन गया और इतिहास लिखता चला गया। तो आने वाले समय में और भी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत जल्द लागू होने वाली है, तो ऐसे में कुछ और नए बदलाव इसी संस्करण पे देखे जा सकते हैं क्या? जरूर देखे जाएंगे और देखे जाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा इतिहास के पराजय का इतिहास कभी नहीं रहा है, हम संघर्ष का इतिहास रहा है। हम संघर्ष करते रहे सब समय। किसी भी समय ऐसा समय नहीं आया है कि पूरे देश पर किसी एक कौम का राज रहा हो। सब समय राज्य बटे हुए थे, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ऐसे राजा थे, कहीं नवाब थे, और उनके द्वारा ही ये देश शासित हो रहा था। जहाँ जहाँ अत्याचार होता था वहाँ संघर्ष होता था, जहाँ अत्याचार नहीं होता था वहाँ लोग चैन से रहते थे। तो आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं वो और क्या पढ़ पाएंगे जिससे अभी तक अछूते रह गए? अछूते इस माने में रहे हैं कि जिन्होंने इतिहास को अच्छी तरह से जाना भी नहीं, लेकिन अपने विचारों को थोपना है, इसलिए इतिहास को विकृत करके उनको पढ़ाया गया। ऐसे जो वामपंथी विचारक थे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया कि हम ही चिंतक हैं, हम ही फिलोसोफर हैं, जबकि वो साधारण हमारे जैसे ही वो भी हैं, लेकिन उनको स्थापित किया गया और उनके द्वारा इतिहास लिखवाया गया। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने गलत इतिहास लिखाया था। तो ये भी एक इतिहास होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत जल्द लागू होने वाली है। ऐसे में बेहद दिलचस्प होने वाली है। और आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, क्या वही इतिहास है या अभी तक हम और आप जो पढ़ के चुके हैं क्या वही इतिहास है? हालांकि इस पर अभी लगातार विवाद चल रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि जो इतिहास अभी तक पढ़ा है, अब आने वाले समय में जो इतिहास हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक नई कहानी बयां करेगा। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।